हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ काशिफ फैज, होप यू आर गोइंग वेल। आज मेरे साथ है अदीप भाई और अभी हमें औरंगाबाद में लास्ट व्लॉग में हम पुणे में थे, फिर निकल गए थे वहाँ से। तो आज सुबह आया था मैं सोशल 7 के एजुकेशन एक्सपो के अंदर, और ये है होने जा रहा है आमखास मैदान में औरंगाबाद में। होने जा रहा नहीं, हो रहा है, और हम लेट हो गए हैं यहाँ पर आने को। और पिछले कुछ 2 दिन पहले यहाँ पर मुनव्वर जमान साहब आए थे, जो बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर है। कल फैज साहब आए थे, कल फैज साहब भी आए थे। अभी हम आ गए हैं एक्सपो में। यहाँ पर आपको बहुत कुछ बताना है। तो आदिप भाई भी एंट्री कर रहे हैं, मैंने भी एंट्री किया हूँ। Hello Aurangabad, this is I Amir Khan. Welcome to the Pearls of Aurangabad. As you all know, औरंगाबाद में एजुकेशन एक्सपो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, which has been organized by Social 7 organization. Well, this was needed, I must say. औरंगाबाद में ऐसे इवेंट्स की बहुत ज़रूरत थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग एजुकेशन एक्सपो में आ चुके हैं, और हमारे साथ में औरंगाबाद के मशहूर शख्सियत फ़िरोज़ खान साहब, जो माइनॉरिटी एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स राइट्स के लिए काम करते हैं स्पेशली, और ये हमारे साथ मुखातिब होंगे। सो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? सर, जैसे हम लोग ने आपको देखा, औरंगाबाद की एक बहुत अच्छी शख्सियत हमारे साथ में फ़िरोज़ खान साहब जो है। और सर, आप आज आए हैं तो आपने एजुकेशन एक्सपो में ऐसा क्या देखा? व्हाट यू फील एक्जैक्टली अबाउट एजुकेशन एक्सपो? आई मीन आई गेस बहुत सालों के बाद में, या शायद पहली बार औरंगाबाद में हो रहा है ऐसा कुछ। व्हाट डू यू थिंक? बहुत अच्छी चीज़ है, एक अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। नहीं तो हमारे पास लोग एजुकेशन अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा गैप है, और इस तरीके से अगर प्रमोट होता है तो कई सारे बच्चों को एक काउंसलिंग का ग्राउंड है ये। यहाँ के आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ी मदद की है। सर, एक लास्ट अगर आप कुछ बता दें हमारे यूथ के लिए, सो दैट विल बी ओके। यूथ के लिए एक सजेशन, औरंगाबाद यूथ के लिए सजेशन एज इट इज़ एजुकेशन एक्सपो। मेरी यहाँ के यूथ के लिए एक ये सजेशन है कि आप लोग अपने आप को इस औरंगाबाद शहर में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और अलग कोर्सेज जो भी अवेलेबल है, आज आपको बाहर जाने के बजाय वो सारी चीज़ें औरंगाबाद में अवेलेबल है। आप उन चीज़ों का अपने करियर के लिए यूज़ करें, और जल्द से जल्द आप लोगों को फ्यूचर के लिए और भी सारे ओपनिंग्स यहाँ पे मिलेंगे, जिसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप यहीं पर अपना करियर अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे साथ में तैयब भाई। He is a well-known speaker in Aurangabad these days, and he is anchoring very nicely in Aurangabad. तो आज हमारे साथ में है, and he will tell about the education expo. So आप जैसे आपने बताया कि बड़ी मोहब्बत है आपको उर्दू लैंग्वेज से, और हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे लफ्ज़ हम भी उर्दू में इस्तेमाल करें। तो बताइए कि एजुकेशन एक्सपो एग्जैक्टली क्या बेसिस पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि इस इवेंट में विज़िट करें और क्या एक्सप्लोर कर सकें? देखिए, तालीम की बात जहाँ भी आएगी, चाहे वो एक्सपो की शक्ल में हो, चाहे वो छोटी छोटी क्लासों की शक्ल में हो, चाहे अखबार की शक्ल में हो, चाहे रिसालों की शक्ल में हो, वो हर बार आपको तहज़ीब और तमद्दुन सिखाएगी। और ख़ास करके जब उर्दू की हम बात करते हैं, तो उर्दू जन्म ही इसीलिए लिया है कि इंसानियत में तहज़ीब और तमद्दुन पैदा की जाए। इस एक्सपो के ज़रिए भी मैं समझता हूँ यही पैगाम लोगों को देना है कि आप किस तरह अपने आप को वेल एजुकेट कर सकते हैं, बिल्कुल, और तालीम आपको ज़मीन से उठाकर आसमान पर किस तरह लेकर जा सकती है। क्योंकि जिनके पास तालीम थी, उन्होंने एक लोहे के टुकड़े को अपनी तालीम का जो तो इस्तेमाल कर कर हवा में उड़ा दिया। उसी लोहे के टुकड़े पर को उन्होंने जो है तो पानी में तैरा दिया। उसी लोहे के टुकड़े पर जो है तो उन्होंने जो है तो सड़कों पे दौड़ा दिया। ये जो वजह है कि एक बेजान चीज़ को उठाकर जानदार बना देना, ये तालीम करती है। क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना बात एजुकेशन का, जो एक एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन मैं बोलूँगा तो वो तैयब भाई से आज हमको मिला। और मैं ये बताऊँगा कि औरंगाबाद यूथ में स्पेशली ये चीज़ अवेयर होना चाहिए कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कितना है, राइट। और कुछ लफ्ज़ औरंगाबाद की यूथ के लिए एजुकेशन के करीब आने के लिए सोशल मीडिया यूज़ करना सही है, गलत है, इन चीज़ों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा बता दें।
देखिए, मेरे शहर के नौजवानों को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि शहर औरंगाबाद इल्म का गहवारा है, तालीम का गहवारा है। तो ये हम पे फ़र्ज़ आइन हो जाता है कि अगरचे हम औरंगाबाद के हैं तो हमने तालीम हासिल करनी चाहिए। नंबर 2, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो ये यूज़ करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फ़ायदा बख्श और कितना नुकसानदा है। मैं एक हाल ही का वाक़या आपको बता दूं कि शहर औरंगाबाद जो है तो तारीख़ी शहर है, दरवाज़ों का शहर है। मैंने एक ट्वीट किया कि भाई हमारे दरवाज़ों की हालत खस्ता है। ट्वीट यानी मैंने जो है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। दूसरे दिन मेरा वो ट्वीट जो है तो अखबार की सुर्खी में था। अच्छा, तो ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इस्तेमाल हुआ सोशल मीडिया का, लेकिन अवेयर के लिए। तो दो चीज़ हुई, मुझे ना धरना देना पड़ा ना निवेदन देना पड़ा, लेकिन मेरा काम सरकारों तक मेरी बात पहुंच गई और वो काम पे लग गए। ये सोशल मीडिया का अहम रोल है। नंबर 2, जो लोग अपने आप को रील बनाने में डाल रहे हैं, मैं समझता हूँ चीज़ें एक्सप्लोर जो कर रहे हैं गैर ज़रूरी चीज़ें, तो वो वहाँ पर आपकी और मेरी ये टाइम की बर्बादी है। और वक्त की हिफाजत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। थैंक यू सो मच तैयब भाई, आपने आपका वक्त निकाला। जी जी, तो जैसे आपने देखा कि कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े, जैसे जो औरंगाबाद की ऑलरेडी फेमस पर्सनालिटी है, और आप देख सकते हो कि हमारा जो चैनल है द पर्ल्स ऑफ औरंगाबाद, तो मैं इनको पर्ल्स ऑफ औरंगाबाद ही कंसिडर करूँगा। ये हमारे साथ जुड़े और उन्होंने एजुकेशन एक्सपो को एक्सप्लोर किया और उन्होंने अपने अपने फीडबैक बताए, प्लस उन्होंने अपना जो फीडबैक है वो यूथ औरंगाबाद के स्पेशल यूथ के लिए दिया है। सो आज अब जैसे इन्होंने एक्सप्लोर किया एजुकेशन एक्सपो को, चलिए आज हम भी एक्सप्लोर कर देते हैं चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तालिबा आपके सामने सोलर एनर्जी के बारे में कुछ मालूमात पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? बेशक रब कायनात की लाजवाब नेमतों में से हम हर लम्हा फ़ायदा उठाते हैं। इन लाजवाब नेमतों में से ही एक नियामत सूरज है। सूरज तवानाई का बुनियादी जरिया है। यह एक ना खत्म होने वाला जरिया है, जबकि अमूमन इस्तेमाल होने वाले कोयला और गैस काबिल तजदीद और महफूज जराए नहीं। एक दफ़ा ये खत्म होंगे तो बाकी नहीं बचेंगे। इंसानी ज़िंदगी की नक़ल व हरकत का ख़ासा हिस्सा तवानाई पर है। आज जिस बड़े पैमाने पर तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है, इससे खदशा ये कि तवानाई के ज़ख़ायर बहुत दिनों तक हमारा साथ नहीं दे सकेंगे। तवानाई के ये ज़ख़ायर और ज़राए माहौल को भी आलूद कर रहे हैं। हमें तवानाई के नए मुतबादिल तलाश करने होंगे ताकि तवानाई के साथ साथ माहौल को भी आलूदगी से बचाया जा सके। और ये तभी मुमकिन है जब हम तेल, कोयला, लकड़ी, धूप, हवा, पानी, दीगर तवानाई के खुदरती जरिए का इस्तेमाल करें। तरक्की के मताई तय करते हुए आज हमारा मुल्क गैर रिवायती तवानाई के मैदान में दाखिल हो चुका है। सबसे पहले हम अपने घरों पर नजर डालें और देखिए कि आज शमसी तवानाई से बहुत काम लिए जा रहे हैं, चाहे खाना पकाना हो, पानी गर्म करना हो, फ्रिज, गैस, ओवन, कुकर, वॉशिंग मशीन इत्यादि। गर्द मकानों को ठंडा या गर्म रखना, ये तमाम काम आज शमसी तवानाई के जरिए अंजाम पा रहे हैं। घरों, डेयरियों, कारखानों, होटलों और अस्पतालों में पानी गर्म करने ऐसे हालात लगे जो 100 लीटर से लेकर 1.25 लाख लीटर पानी गर्म कर सकते हैं। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट, कारों, दीगर गाड़ियों की आमद व रफ्त, इसी तरह ट्रेनें भी शमसी तवानाई से चलाई जा रही है। जमीन के अलावा समंदर में चलने वाली बोट भी शमसी तवानाई से बआसानी चलाई जा रही है। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर में भी शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह सोलारिस्ट कंपैक्टर, सोलार ड्राम में फैन, सोलार साफ पानी के लिए वाटर डिस्टिलेशन में भी अब सोलार एनर्जी पर काम कर रहे हैं। सूरज की शुआओं से पैनल के जरिए हासिल होने वाली एनर्जी से खेतों में वाटर पंप भी नस्ब किए जा रहे हैं। अभी आपने सोलार एनर्जी के आम जिंदगी और सनत व उर्फत में हो रहा इस्तेमाल देखे, आइए अब हम मालूमात हासिल करेंगे क्या इस ज़राए का इस्तेमाल करना मौजूद है। आज हमारा मुल्क गैर रिवायती तवानाई के मैदान में दाखिल हो चुका है। सबसे अहम बात, सूरज की धूप अपने आप में आलूदगी से पाक और बासानी मौजूद है। हिंदुस्तान को सहूलत हासिल है कि साल के 365 दिनों में 250 से लेकर 320 दिनों तक सूरज की पूरी धूप मिलती रहती है। दिन में सूरज चाहे 10 से 12 घंटे तक ही हमारे साथ रहे, लेकिन ये हकीकत है कि सूरज की गर्मी हमें दिन रात के 24 घंटे हासिल हो सकती है। इसमें ना धुआं है, ना कसाफत और ना ही आलूदगी। दिगर ज़राए से हासिल तवानाई के मुकाबले में सूरज की रोशनी से 36 गुना ज़्यादा तवानाई हासिल हो सकती है। हम फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा तहे दिल से आपके मशकूर ममनून है कि आपने अपना कीमती वक्त देकर तवज्जो से हमारी छोटी सी कोशिश को देखा कि हिम्मत अफजाई की। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि हम जो एक स्टॉल के पास खड़े हैं वो स्कूल का नाम है फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल, और अभी जस्ट
फ्यू मिनट्स बिफोर आपने जो स्टूडेंट्स से प्रेजेंटेशन के बारे में सुना है, तो ये पर्ल्स ऑफ औरंगाबाद है, ये फ्यूचर ऑफ नेशन है इंडिया स्पेशली, और जिस वे पे ये प्रेजेंट कर रहे थे आई मस्ट से कि आगे चल कर के फ्यूचर में इनका प्रेजेंटेशन लेवल और भी इंक्रीज होगा और इन्हांसमेंट्स आएंगे। तो हम जानेंगे, इनके टीचर्स इनके साथ में हैं, कितनी मेहनत लगी आपको इनके प्रेजेंटेशंस रेडी करने के लिए और किस लेवल पे इन्होंने एफर्ट्स लगाए, सर आप बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख अब्दुल अज़ीम है, मैं फ़ातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल का टीचर्स हूँ। सोलार एनर्जी का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो ये बच्चों को याद कराने के लिए, बताने के लिए जो तो हमको कम से कम 5 से 7 दिन लगे। और ये कंसेप्ट इसलिए लिए थे कि आज के दौर में जो ईंधन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा और पेट्रोल का इस्तेमाल वगैरह की वजह से ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के जहनों में कंसेप्ट ये आना ज़रूरी है कि अगरचे ये हमारा जो ईंधन है, जो पेट्रोल है, जिसके ज़रिए हम आज जला रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली चीज़ है। लेकिन सूरज एक अल्लाह ताला की ऐसा निज़ाम है कि सूरज की रोशनी कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो इस सूरज की रोशनी के ज़रिए जो आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने सोलार पैनल का ईजाद की है, तो वो लोगों तक इसका अवेयरनेस हो कि सोलार एनर्जी से हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर की कौन कौन सी चीज़ों को हम सोलार एनर्जी को हासिल करके बिजली में तब्दील कर सकते हैं और अपने रोज़गार चला सकते हैं। मैम, आप स्टूडेंट्स के ग्रोथ के बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में, इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और इसके अलावा इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़ातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल की टीचर मोल्लिमा आलिया खादरी। मैं इन बच्चों के ग्रोथ के बारे में, इन बच्चों की तरक्की के बारे में इतना कहूँगी कि ये बच्चे आइंदा हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनती बच्चे हैं, मुस्तकबिल के लिए बहुत तरक्की कर सकते हैं, और इनके लिए आप लोग सब दुआ कीजिए कि बच्चे मुस्तकबिल में कोई अच्छे वो बन जाए और इन्हों अपने कदम अपने इस पर वो रहे, इनको किसी की ज़रूरत महसूस ना हो, आगे चलकर तरक्की करे, ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, स्कूल का नाम रोशन करे, अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। बस इनके लिए मेरी इतनी दुआ है कि वो जितने 5 दिन में उन्होंने इतनी मेहनत किए, हालांकि हमारे उर्दू मीडियम के गरीब घर के बच्चे हैं और किराएपुरे के बच्चे हैं, इनके लिए बस सबसे ये है कि इनके लिए दुआ कीजिए कि आगे तरक्की करे। जैसा कि बच्चों ने सोलार एनर्जी के बारे में मालूमात अच्छे से याद किए और प्रेजेंट किए, तो आगे चल के जो बच्चे ऐसे अपने जहन में ऐसे रखते हैं जैसे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को देख के वो बच्चे भी ऐसा जहन बनाए कि हम भी प्लेटफॉर्म हमको मिल सकता है और हम भी जो होता है ऐसा कोई भी प्रेजेंटेशन आगे चल के हम भी दे सकते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद का यूथ स्पेशली, इनके लिए आपका कोई सजेशन, और सोशल मीडिया का यूज़ करना सही है गलत है? देखिए, तालीम की हद तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो एतबार से जिससे हमको फ़ायदा नहीं मिलता है, ज़्यादा नुकसानदेह जो चीज़ें, तो वो चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है, और सोशल मीडिया से हम वो मालूमात हासिल कर सकते हैं जो हमको अवेलेबल नहीं है या हमको अवेलेबल करने में हमारे लिए आसानी नहीं है, तो वो मालूमात हम इंटरनेट के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। जो हमारी तरक्की के लिए ज़रूरी है उसको हासिल करना ज़रूरी है। तो उसी स्कूल के बाजू में जो आप देख सकते हैं कि यंगस्टर्स जिन्होंने कुछ बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट किया है, और हम इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या प्रेजेंटेशन है, इसका क्या सोल्यूशन, क्या आउटपुट मिल रहा है और ये किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन? एनीवन कैन टेक द माइक। यस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अब्दुल अज़ीम D.Ed कॉलेज फर्स्ट ईयर के तालिबा है। हम इस ग्लोब के ज़रिए आपको दुनिया के 8 बरे आज़म के बारे में मालूमात देंगे। बरे आज़म में सबसे बड़ा बरे आज़म है एशिया, तो उसकी मालूमात देंगे हमारे साथी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरे आज़म एशिया दुनिया के 8 बहरे आज़मों में से सबसे बड़ा बहरे आज़म है। यहाँ पे दुनिया की निफ से ज़्यादा आबादी आबाद है। ज़मीन का 33% खुश्की का हिस्सा बहरे आज़म एशिया पर मुश्तमिल है। हम लोग जहाँ रहते हैं इंडिया, वो भी इसी बहरे आज़म एशिया में मौजूद है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क चीन और हिंदुस्तान भी इसी बहरे आज़म एशिया में मौजूद है। यहाँ का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना नूडल्स और चावल है। यहाँ का कौमी जानवर शेर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी बहरे आज़म एशिया में मौजूद है। और यहाँ के अहम तरीन मकामात
दीवारें चीन और ताजमहल है। यहाँ पे कुल 66 ज़बानें बोली जाती है और 48 मुल्क है। इसके आगे के बहरे आज़म की मालूमात मेरी साथी देंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बर्रे आज़म अफ्रीका के बारे में मालूमात देंगे। बर्रे आज़म अफ्रीका रकबे के लिहाज से कुर्रास का दूसरा बड़ा बर्रे आज़म है, जो आबादी के लिहाज से भी दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर कुल 54 ममालिक है, जिसका सबसे बड़ा मुल्क अल्बेरिया है। ये इलाका रेगिस्तानी इलाके के लिए मशहूर है। यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका सहरा यहीं वाक़ है। ये बर्रे आज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखने वाला जानवर हाथी है। यहाँ की आबादी 101.61 करोड़ आबादी है। यहाँ का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना अचवा अफंग आमला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार चावल की होती है। इसके आगे की मालूमात देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं आपको बर्रे आज़म यूरोप के बारे में चंद मालूमात फराहम करूँगी। बर्रे आज़म यूरोप आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर का बर्रे आज़म है। इसकी कुल चौड़ाई 10,35,500 है। बर्रे आज़म यूरोप खूबसूरती के लिहाज से सबसे आगे है। दीगर तमाम बर्रे आज़मों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लोग सैर व तफरीह के लिए यूरोप में आते हैं। यूरोप के मशहूर जगह में बिग बैन और आईफल टावर है। यूरोप के यहाँ सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला खाना पास्ता है। यूरोप का कौमी जानवर बब्बर शेर है और यूरोप की यहाँ की कुल आबादी 74,87,45,881 है। बर्रे आज़म यूरोप के कुल रकबे में से 39% रकबा घास का मैदान है, जहाँ पर गंदम, आलू वगैरह की फसल उगती है। बर्रे आज़म यूरोप की कुल आबादी में से 76% वहाँ पर ईसाई मजहब के लोग रहते हैं और वहाँ पर 6% मुसलमान रहते हैं। इसके आगे के बर्रे आज़म की मालूमात आपको शबीना देंगे। अस्सलामुअलैकुम। शुमाली अमेरिका दुनिया के 8 बर्रे आज़मों में से एक है। कनाडा, अमेरिका यहाँ के अहम ममालिक है। यहाँ पर 3 किस्म की ज़बानें बोली जाती है, अंग्रेज़ी, फ्रेंच वगैरह। 37,44,20,990 यहाँ की आबादी है। यहाँ का कौमी जानवर जैगवार है। यहाँ का फेमस खाना पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग वगैरह है। यहाँ की करेंसी यूके डॉलर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनूबी अमेरिका एक बर्रे आज़म है जो मुकम्मल तौर पर मगरबी निस्फ़ कुर्रे में और ज़्यादातर जनूबी निस्फ़ कुर्रे में, जिसका निस्बतन छोटा हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। जनूबी अमेरिका का रकबा 17 करोड़ 8,40,000 मुरब्बा किलोमीटर 6 करोड़ 8,90,000 मुरब्बा मील है। जनूबी अमेरिका का 2021 तक जनूबी अमेरिका की आबादी का तखमीना 434 मिलियन से ज़्यादा रहा है। और अगर आपके लिहाज से देखा जाए तो जनूबी अमेरिका की आबादी 43 करोड़ 77,54,929 है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको अंटार्कटिका के बारे में बताएंगे। अंटार्कटिका दुनिया का सरतरीन, खुश्क और हवादार तरीन बर्रे आज़म है, जबकि इसकी औसत बुलंदी तमाम बर्रे आज़म से ज़्यादा 14,425 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के साथ अंटार्कटिका शुमाली कुतुब के बरक्स ये समंदर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर वाक़ है। अंटार्कटिका 98% बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ कोई मुस्तक़बिल इंसान बस्ती नहीं है। अंटार्कटिका का कौमी जानवर पेंगुइन है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में चंद मालूमात देंगे। ऑस्ट्रेलिया को ऑनशू के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कुल 14 ममालिक और 12 मुनहसर इलाके हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुल 9 ज़बानें बोली जाती है, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, अरबी, पंजाबी वगैरह। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला शहर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना गोश्त के पाए है। ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 2 करोड़ 62,22,217 है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम आपको दुनिया का 8वां बर्रे आज़म यानी कि ज़ीलैंडिया के बारे में मालूमात देंगे। इसी ज़ीलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बर्रे आज़म 2019 में 8वें बर्रे आज़म के तौर पर शामिल किया गया है। ये बर्रे आज़म बहुत ही छोटा है, इसे माइक्रो बर्रे आज़म भी कहा जाता है। ये पूरा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इसकी ऊपरी सतह के हिस्से को न्यूजीलैंड कहा जाता है। यहाँ के बाशिंदे काफ़ी पसमानदा है। यहाँ के लोग खाने में चिप्स, सुरख गोश्त वगैरह पसंद करते हैं। यहाँ की आबादी 5.4 मिलियन है। यहाँ के बाशिंदे काफ़ी पसमानदा है। यहाँ के लोग रवानी से इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।
Assalamualaikum sir, this is a gardening kit powered by Roots and Wings Academy. They are purely organic. If you go outside, you get the chemicals. If you buy from here, you will get to know the experience how to grow also. And we have the variety of tomato, chili, and we are having ridge gourd also. Tomato will give you 3 months fruit, and chili will give you more than 3 or 4. And if you buy this, you will get a mixture of coco peat and soil. In this, you will get the seeds. Just you have to tear and sow and water. It will grow very well. And we want people to grow this at their home because they should do the farmers hard work, and at least they should grow the vegetables that are daily needed like tomatoes and chilies. And the benefits are they are environmentally friendly also, they are healthiest and the tastiest also. Here we have done an experiment here with different growing plants with different types of waters. This is salt water, sugar water, Filter, alum and tap water. As you can see, these both has not yet germinated only. This shows that this water is not suitable for the plants, means sugar and salt. And this is filter. As you can see, when water get filtered, some nutrients get dead. So it is also not suitable for the plants. And this is alum. Because of the pitakri water, because of the more nutrients it is getting dead also and burned, and some leaves are getting yellow also, and this is also not suitable for the plants. And this is tap water, means nal ka pani. This is growing very well without any cost, means this water shows that this water is good for the plants for the growth. अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैद नक्शबंदी रूट्स एंड विंग्स अकेडमी की तरफ से ये एक प्रोजेक्ट हमारी टीम ने बनाया। ये फजल है, मैं आपको इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये फजल है, ये माज है। हम तीनों भी ग्रेड 8 में स्टडी करते हैं और हमारे स्कूल के कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस एक्सपो के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा मेन और ग्रैंड प्रोजेक्ट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर ये एक फार्मिंग है जो इंडिया के अंदर बहुत रेयर है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसको लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं और इसके ज़रिए ही ज़्यादा फार्मिंग होती है। ये कम्प्लीटली सॉइललेस फार्मिंग है। इसके अंदर हमने बिल्कुल भी सॉइल यूज़ नहीं करी, सॉइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। ये आप जो ब्लैक सब्सटेंस इसके अंदर देख रहे हैं, ये सॉइल नहीं है, ये कोकोपीट है। कोकोपीट मतलब ड्राई कोकोनट जो हम लोग जिसकी चटनी बनाकर खाते हैं, तो वो ड्राई कोकोनट का जो छिलका रहता, वो पल्प हम जिसे कहते हैं, तो उसको फेंकने से अच्छा है कि हम इसमें यूज़ करें। रिसर्च के हिसाब से ये मालूम पड़ता है कि सॉइल जितने न्यूट्रिएंट्स प्लांट को दे रही है, उतने न्यूट्रिएंट्स ये पल्प जिस कोकोपीट हम जिसे कहते हैं, वो भी प्लांट्स को उतने न्यूट्रिएंट्स दे रही है। बताने का मकसद ये है कि सॉइल के ज़रिए ही हम हर चीज़ नहीं कर सकते, बिना सॉइल के भी हम कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। इसको टोटल 1.25 महीना हो गया। ये प्लांट्स इतने सारे उग चुके हैं। ये टमाटर के प्लांट्स हैं और टमाटो के प्लांट्स हैं। इन ये 3.25 महीने के अंदर हमारे को टमाटो देना शुरू कर देंगे, जब ये 1.5 फीट के हो जाएंगे। और अगले अलग अलग पोजीशंस के अंदर, अपोजिट पोजीशंस के अंदर ये ग्रो। ये पंप के ज़रिए हम ये पाइप्स के ज़रिए इसके अंदर ये इनलेट है और ये आउटलेट है, इसके अंदर पानी आ रहा है। और ये वाइट आप जो देख रहे हैं, ये स्पंज है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद ये कोकोपीट को ट्रांसफ़र खुद ब खुद ही हो रहा है और रूट्स इसके एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसका बताने का मेन मकसद ये है कि आप खुद से मेहनत करिए, खुद से नेचुरल फूड उगाइए। खुद से आप नेचुरल फूड अगर उगाए खाएंगे तो आपको अच्छा भी दिखेगा। आज अगर आप मार्केट में आएंगे तो आपको कोई भी चीज़ नेचुरली मिलने वाली, हर चीज़, कोई भी चीज़ केमिकल फ्री नहीं होती और हर चीज़ के अंदर इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो वो ग्रेप्स मतलब कि अंगूर और मैंगो, आम, ये हो गए। अगर आप जब इनको ख़रीदते हैं तो इनके ऊपर चिकट जैसा एक सब्सटेंस होता है जो चिकट होता है। इसको अगर हम ये ख़रीदते हैं तो हमको इसको 1.5 या 2 घंटे के लिए सुखा कर रखना पड़ता है, भिगा कर रखना पड़ता है, तो सुखाना पड़ता है। उसके बाद वो चिकट बन जाता है। वो फ्रूट्स ये खुद ही जाहिर कर रहे हैं कि हमारे ऊपर केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स डाले गए कि हम मीठे दिखे और अच्छे दिखे। लेकिन अगर आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई चीज़ें कमज़ोर होती है तो ये अंदर जाने के बाद उनको और कमज़ोर कर देती है, वो हेल्दी नहीं होती। तो आप खुद अपने बजट के अंदर इन्हें उगाएं और अपने हाथों से इन्हें उगाकर आप खा भी सकते हैं। ये फुल्ली ऑर्गेनिक है और नेचुरल है। इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर्स नहीं है, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं और कोई केमिकल्स नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स रहे तो आप खुद अपने घर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाकर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सैयद जबीला, ही इज माय पार्टनर Mohammad Syed Mohammad. This is our project. It is presented by Roots and Wings Academy. The Roots and Wings Academy students, we have made it grade 7 and 8. It was an joint project. We made it by ourselves. So let's start. It's a terrarium. There are 4 types of like these things. There are 3 types of like these things. First aquarium, terrarium, and then planetarium. So in aquarium, I will tell you first the differences. In aquarium, fishes plus plants.
in aquarium fishes plus plants, and in terrarium only plants are there. And the other thing which is required to the growth of plants. And in planetarium, insects plus plants are called planetarium. So the differences are done. This topic is over. Now, as Earth has its own layer called ozone layer that protects Earth from the UV rays, ultraviolet rays that come from the Earth. If ozone layer will not there, the UV rays will burn to Earth. Like that, we can make this thing, the upper layer, the first layer. It works like an ozone layer. We have made it by jute piece. We have packed it air tightly by the polythene. We have used so much rubber bands, air tight it, ताकि बाहर की एयर अंदर ना आए, अंदर की एयर बाहर ना जाए. अब हमने इसमें लुक के वास्ते हम इसको बेच रहे हैं. इसके लुक के वास्ते हमने इसमें टेक्सचर वाले स्टोन्स यूज़ करे हुए हैं. इसमें हमने टेक्सचर वाले स्टोन्स, इसमें छोटे छोटे स्टोन्स यानी पेबल्स जो कलरफुल रहते हैं वो यूज़ करे हुए हमने इसके अंदर मॉसेस यूज़ करे हुए जो अलगी फंगस पे प्लांट्स उगते हैं ना छोटे छोटे, ताकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहे, हमने वो यूज़ करे हुए. अब ओपन है और ये क्लोज है. अब हम उसको डिफरेंशिएट बोलते हैं. इसमें ओजोन लेयर है, इसमें ओजोन लेयर की वर्क करता, अब इसमें नहीं है. इसमें खुद का एटमॉस्फेयर है, ये बाहर का अर्थ का एटमॉस्फेयर यूज़ करता है. इसमें खुद का वाटर साइकिल है, लेकिन इसमें नहीं है वाटर साइकिल. इसमें ये इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम नहीं है. इसमें पानी डालना पड़ता है हमारी रेगुलरली, लेकिन इसमें पानी डालना नहीं पड़ता क्योंकि इसमें खुद का वाटर साइकिल है, इसमें खुद का एटमॉस्फेयर है. अब ये प्लानिटेरियम है. अब इसका फंक्शन देखिए आप, इसमें जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. अब प्लांट्स है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं. फिर अपना ऐसी ऑक्सीजन साइकिल है, ये लिविंग साइकिल है, तो ये कंटिन्यूसली होते रहती है. अब देखिए आप, ये टेरेरियम है. अब टेरेरियम में हमने इसमें सबसे मेन बात ये है कि हमने इसमें सॉइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करे. हमने इसमें कोकोपीट, ये देखिए आप, ये कोकोपीट है, हमने इसमें कोकोपीट यूज़ करे. जो कोकोपीट किससे बनता है, जो कोकोनट का आउटर सेल रहता है उसको ग्राइंड करके, उसको सुखा के, उसको गीला करके फिर सुखा के हमने उसमें कोकोपीट यूज़ करे. अब कोकोपीट इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमने कोई भी प्लांट को ग्रो करने का 3 चीज़ नेसेसरी रहते हैं: सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिशंस. तो अपने को कोकोपीट से मिल गए क्योंकि न्यूट्रिशंस में हम कोकोपीट में हमने चारकोल का भी छोटे छोटे पीसेस है उसका मिक्सचर बनाए, जो कि अपने सॉइल है, सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिशंस अब कोकोपीट में आ गए. तो न्यूट्रिशंस हो गया, फर्स्ट पॉइंट डन. अब सेकंड पॉइंट है अपना वाटर. अब हमने इसमें मॉसेस लगाए हुए हैं. मॉसेस से मॉइस्चर होता, मॉइस्चर अगर हुआ, मॉइस्चर है तो हीट, इसको इवेपोरेट करने का हीट लगेंगी और सनलाइट लगेंगी. अब इसमें हमारी सनलाइट की ज़रूरत नहीं है. अब जो एटमॉस्फेयर में हीट है या फिर जो हॉटनेस है तो ग्लास ऑब्जर्व करता, ग्लास से फिर जो इस पर लगे हुआ है टच हो रहा, जैसे जैसे प्लांट का लीफ टच हो रहा है, इसमें सॉइल अपने कोकोपीट टच हो रहा है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको ऑब्जर्व करता. और जो मॉइस्चर है मॉइस्चर पे तो वो इवेपोरेशन होता जो अपने फॉर्म होगा. फिर वाटर वेपर अब अपने को इतना मालूम उसमें कि उसके अंदर डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है. अब वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल जब मिक्स होंगे तो अपना क्लाउड फॉर्म होंगे. अब क्लाउड फॉर्म होंगे, बारिश कैसा होती है उसमें, बारिश ऐसा होती कि क्लाउड पे अगर डस्ट पार्टिकल्स जो हैवी रहे और वाटर वेपर लो रहे तो बारिश होती. क्योंकि अब बादल हैवी रहे और पानी कम रहा तो अपने बादल तो अपने नीचे आएंगे. नीचे क्या आएंगे, वो लाइट वेट है इसलिए ऊपर है. वो नीचे इसलिए आएंगे क्योंकि उसमें वाटर वेपर से ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगे. आप ये देखिए, इसमें ड्रॉपलेट्स आए हुए हैं, इस पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आए हुए हैं. ये 2 हफ्ते से पैक है, फिर भी इसमें ड्रॉपलेट्स है. हमने इसमें अपने ओजोन लेयर बोले ना हमने आपको, इसमें पॉलीथीन से, रबर बैंड से पूरा एयर टाइट करे, बाहर के अंदर नहीं, अंदर के एयर बाहर नहीं, ताकि प्लांट जिंदा रहे. तो हमने इसमें वाटर वेपर डाले हुए नहीं है, इसमें खुद से आए हुए, मतलब इसमें अपने वाटर साइकिल जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हुआ. अब हमारा बस ये पूरा बनाने का बस एक ही मकसद है ताकि लोगों को और या फिर लोगों को, हमारे एल्डर्स को, हमारे छोटों को, हमारे यंगर को मालूम पड़े कि पूरी दुनिया या फिर नेचर गार्डन या फिर एक फॉरेस्ट एक छोटी सी वर्ल्ड में ऑन इन इट्स ओन वर्ल्ड एक जिंदा रह सकती. और वाटर साइकिल अपने बच्चों के, फिर हमारे एल्डर्स को पता चले कि वाटर साइकिल कैसे वर्क करता. अपने बिना मिट्टी के अपन प्लांट्स कैसा उगा सकते, उसकी टेक्निक्स है अलग अलग. उससे अपन पानी से, एक हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रोपोनिक्स, उससे उगा सकते हैं अपन सिर्फ वाटर से. अब ये बिना सॉइल की कोकोपीट है, कोकोपीट से हम उगा सकते हैं. तो ये हमारा प्रेजेंटेशन रहा. हमारे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं.
Assalamualaikum. I am Tuva from class 5. Representing this project called a paper bridge. And the purpose of making this project is to just see the strength of paper. That how much strength the paper has. As you can see, this is a normal paper. If I put some points on it, this will just fall down. And if I use this paper which is just folded in two halves and put some points on this, so this will also fall down. But if I use this paper which is just folded, position it in a zigzag pattern and put all the points on this, so this will not fall. So this is because of rivals which are being formed over here. As you know that rival always divides the force, so that's why this bridge is not falling down. So also we are conveying a message in this, and the message that we are conveying is that if you are alone like this paper, so you will be not able to do anything. But if you are all together like this paper, so you will be able to do everything. Thank you. एक्चुअली ये बाम्बू टूथब्रश है जो नॉर्मली हम जो टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं वो टूथब्रश होता है प्लास्टिक का और नायलॉन का। नायलॉन और प्लास्टिक बचपन से इस्तेमाल करते हुए आए, लेकिन अब ये टूथब्रश जो नायलॉन और प्लास्टिक फ्री टूथब्रश है, इसके बॉडी में पूरा बाम्बू इस्तेमाल किया गया है। और जो ब्रसेल्स है इसके, ये ब्रसेल्स नायलॉन के नहीं है, इसमें एक पीबीटी बोल के इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। पीबीटी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है डिग्रेडेशन का, तो ये प्रोडक्ट ब्रसेल्स के साथ में 100% डिकम्पोज हो जाता है 120 डेज़ के अंदर। जो हमारा प्लास्टिक का ब्रश होता है उसको 1000 ईयर्स भी कम पड़ते हैं डिकम्पोज होने के लिए। तो ये एक इको फ्रेंडली, और इसके जो ब्रसेल्स है, इस ब्रसेल्स के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है, तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक टूथब्रश है। दूसरा इसमें एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ है। Now we have just moved to the next stall again, and yes, so we have someone. Sir, what's your name? मुदस्सिर नदीम। सर, आपका स्टॉल में देख सकता हूँ, क्या आप आपके स्टॉल के बारे में यहाँ पे देख सकता हूँ, औरंगाबादी मुसाफिर। मैं इनके फेसबुक पे पोस्ट पढ़ता हूँ, क्या वो आप ही हो? मतलब पूरे औरंगाबाद की हिस्ट्री आपको ही पता है? ऐसा क्लेम तो नहीं है। अच्छा, लेकिन औरंगाबाद की तारीख को मालूम करने का एक शौक है। अच्छा, और वो नहीं, आपका फैन बहुत बड़ा, मैं फैन हूँ आपके पेज का। जी, तो पढ़ने का शौक है और लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाने का शौक है। अच्छा, नहीं, मैं काफ़ी पुराने मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर आपके फेसबुक वॉल पे देखता हूँ, और तकरीबन औरंगाबाद ने जो है आपके ही फ़ोटोज़ को शेयर किया हुआ है अपने सोशल मीडिया यूज़र्स के साइड से। जी, तो ये कैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है? देखिए, ये तस्वीरें जमा करने का शौक़ था मुझे, तो वो तस्वीरें मैं 2012 के आसपास से जमा करता हूँ। अच्छा। और उसके अलावा पढ़ने का शौक़ था, तो औरंगाबाद की अलग अलग चीज़ें पढ़ने में आती थी। अच्छा। तो उसके बाद ये पता चला कि यार कई लोगों को ये चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है। अच्छा। तो एक आइडिया ये आएगा क्यों ना इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जाए, ताकि अच्छा। क्योंकि औरंगाबाद का पुराना लिटरेचर ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। और यूथ का एक यूथ सेंट्रिक था कि यूथ आजकल ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर ही है, सोशल मीडिया तो पे इस ज़रिए से वो एक उसका डिजिटाइजेशन भी हो जाएगा, लोगों अच्छा। तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाएगी। बिल्कुल। तो उसी एम के साथ 2019 जून में मैंने ये स्टार्ट किया था। अच्छा। यूट्यूब पर हमारे पास एक अलग कंटेंट डॉक्यूमेंट्रीज हम लोग बनाते अच्छा, हैं। great। इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे तो पुरानी तस्वीरें मिलेंगी, कुछ Great। मीम्स भी मिलेंगे, Okay, yes। रील्स भी मिलेगी, और औरंगाबाद की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग मौक़ों पर उसको डालते रहते हैं। ओके, ओके। तो ये जो स्टॉल में देख सकता हूँ औरंगाबाद एजुकेशन एक्सपो में आपके ने लगाया है, सो मैं जान सकता हूँ इसका पर्पस बिहाइंड? देखिए, अभी तक तो 3 साल से हम लोग कंटेंट ही क्रिएट कर रहे थे। अच्छा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बहुत अभी चल रहा है, वो ये है कि जितनी हेरिटेज और हिस्टोरिकल सिटीज़ है, अच्छा। वहाँ पर सोवेनियर्स मिलते हैं उनके, अच्छा, है ना? अच्छा, जी। लेकिन अभी तक औरंगाबाद बेस्ड सोवेनियर कहीं पर भी नहीं था। जी। तो ये कंटेंट बनाने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना औरंगाबाद का सोवेनियर भी बनाया जाए, और एक एक्सपो का मौका था, तो हम लोगों ने उस एक्सपो के मौके पर उसके लॉन्च भी कर दिया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बैचेस हैं, ये स्टिकर्स हैं। लोगों की बड़ी डिमांड थी नान खलिए के ऊपर कुछ किया जाए, तो ये मेरा बड़ा फेवरेट है, नान खलिए का स्टिकर है। अच्छा। ये पुरानी तस्वीरें हैं, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज करके इसको कलर में कन्वर्ट किया है। अच्छा, ये तकरीबन 130-140 साल पुरानी तस्वीरें हैं। ये पुराना पोस्टकार्ड जिस
तरह से आता था। अच्छा, एक हाँ, विंटेज लुक दिया है, अलग अलग तस्वीरें हैं। ठीक है, उसके बाद बुकमार्क है, ये अगले साल का कैलेंडर है, उसके अंदर यही तस्वीरें हैं और सारे एक पुराने शॉर्ट में monuments, हिस्ट्री है ओके। और डेस्क कैलेंडर है ये। उसके अलावा फ्रेम्स है, कुछ इस तरह के फैंसी फ्रेम्स है कि अगर औरंगाबाद वालों को मौका दिया जाए कि इमोजी किस तरह की चाहिए उन्हें फेसबुक के ऊपर, तो वो कुछ इस तरह की। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इमोजी क्या रिप्रेजेंट? ये केयर इमोजी है। अच्छा, तो अगर केयर इमोजी अगर औरंगाबाद वाले बनाते हैं तो कुछ इस तरह से नान की रोटी होती है, उसके अंदर हार्ट नहीं होता। नान का लिया स्पेशल। ऐसी कई चीज़ें हैं। ये फ्रेम्स है। अच्छा, फ्रेम में भी अलग अलग है, नान खलिए का है, एक शेर है, मैं लाल हूँ यमन का, ना मोती अदन का हूँ, एक जर्रा हकीर मैं खाके दकन का हूँ। क्या बात है, तो क्या बात है। इस तरह के कुछ डेस्क फ्रेम है, पोस्टर्स हैं, और उसके साथ औरंगाबाद का ताल्लुक उर्दू से भी काफ़ी रहा है, तो उर्दू के हिसाब से भी है। एक उर्दू बेस हमने कैलेंडर बनाया है। अगले साल मीर तकी मीर को 300 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये मीर तकी मीर के अशार हैं उसके अंदर और उसका इलस्ट्रेशन है किया हुआ। तो एक ये है, कुछ इस तरह से शेयर कार्ड्स हैं, पोस्टर्स आप देख सकते हैं। ओके। और जिस तरह से यूथ में चीज़ चलती है, स्टिकर्स में औरंगाबाद के ये है, सिटी ऑफ गेट्स है, इसके बैचेस भी हैं बैग पर लगाने के लिए। और कुछ अलग अलग, जिंदगी गुलजार है और लव औरंगाबाद, MS-20 राइडर। यस ऑफ कोर्स, लव औरंगाबाद। जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया। अब तक आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के वो चीज़ें हाथ में दे रहे थे, फिजिकली देंगे। बिल्कुल। जी बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे आपने सोशल मीडिया के बारे में बताया, तो अभी औरंगाबाद की यूथ के लिए आपका सजेशन क्या रहेगा सोशल मीडिया के रिगार्डिंग? इज इट गुड टू यूज और बैड? देखिए, सोशल मीडिया या इंटरनेट भी अगर हम कहेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं, नेगेटिव वे में। तो मैं तो यही चाहूँगा कि उसको अगर पॉजिटिव वे में अगर आप यूज़ करते हैं तो मतलब खुद के लिए भी और समाज के लिए भी मतलब वो प्रोडक्टिव रहेगा, अगर आप उसको इस तरह से पॉजिटिव वे में अगर यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। हम उसी के साथ ये हमने एक वॉल बनाया है, औरंगाबाद वॉल ऑफ औरंगाबाद। ओके। यहाँ पर ये पूरे मॉन्यूमेंट्स की तारीख है, अलग अलग जबानों, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में पढ़ने वालों के लिए। जी, उस तरह उसी के साथ साथ पुरानी तस्वीरें यहाँ पर डिस्प्ले की हमने औरंगाबाद की। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है, तो वो यहाँ पर किए हैं। जैसा अजंता एक्सप्रेस खड़ी है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर, 1971 की फ़ोटो है। उसके अभी भी है शायद। ये ओके। उसी के साथ डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और मैडम AR अंतुली साहब को कैंपस बता रहे हैं। और ये मुशायरा चल रहा है, जानिसार अख्तर साहब अपना कलाम पढ़ रहे हैं और सामने सारे पुराने शोरा हैं, जिसमें JP सईद साहब है, बशर नवाज साहब है, क़मर इकबाल साहब है। ऊपर DD नो फैक्ट्स है अलग अलग, जैसा कि उर्दू ज़बान में जो गज़ल की इजाज़त जिसने की थी वो औरंगाबाद के शायर थे वली दकनी। उसके बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल्ला औरंगाबाद के पहले कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। ये नोटेड पर्सनालिटीज़ है, उसके अंदर अलग अलग ऐसे है लोग जो काफ़ी मशहूर हैं अपनी अपनी फील्ड में, लेकिन और जिनका ताल्लुक़ औरंगाबाद से रहा है, जिसमें मौलाना मौदूदी है, वली दकनी है, सिकंदर अली वश साहब है, इकबाल कुरैशी है, बशर नवाज है, अब्दुल रब चाऊ साहब है। तो ये इस तरह से एक एजुकेशन पर्पस के लिए भी हमने ये चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले की है, ताकि लोग आए और समझे औरंगाबाद तरह का जनरल नॉलेज ऑफ औरंगाबाद है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो औरंगाबाद मुसाफिर। जी, औरंगाबादी मुसाफिर। औरंगाबादी मुसाफिर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे जान करके। आपका नाम? मुदस्सिर नदीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। औरंगाबादी मुसाफिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप यूट्यूब पे होंगे, और पेज को फॉलो भी कीजिएगा इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर। थैंक यू सो मच। तो जैसे एजुकेशन एक्सपो में अब हम एक ऐसे स्टॉल पर आए हैं, जैसे आप देख सकते हो कि ECG रिपोर्ट इन 5 मिनट्स, यहाँ पे कुछ एक ब्रांडिंग लिखा हुआ है। और मेरे साथ खड़े हैं सर, आपका नाम? नाजिर खादरी। डॉक्टर नाजिर खादरी। और ये हमें बताएंगे कि ये जो स्टॉल इन्होंने यहाँ पे लगाया है ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और इससे जो लोग जुड़ेंगे उनको क्या आउटपुट है। तो सर अगर आप मुझे बता सकते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम पहले आप बता दीजिए कि क्या है। जी, हमारा अमन ट्रस्ट के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। और ये कहाँ का बेसिस है, औरंगाबाद या कहीं? औरंगाबाद बेस्ड है। अच्छा। लेकिन हमारा अभी हेडक्वार्टर जो है परतूर में हम यूनिट चलाते हैं। अच्छा। औरंगाबाद में शॉर्टली हम एक ऑफिस ओपन करके यहाँ पे भी काम करने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके। औरंगाबाद सिटी में भी ये काम करेंगे और भी लोग जैसे जुड़ेंगे, तो जब जुड़ेंगे तो इसका लोगों को क्या आउटपुट है, क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों में, क्या पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी, हम ये चाह रहे हैं कि जो नीट में जो बच्चों को मार्क्स कम आते हैं, तो उन्हें अगर MBBS करना है तो वो उज़्बेकिस्तान जा कर के MBBS कर सकते हैं। ओके, अदर कंट्री जाकर? अदर कंट्री, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। यहाँ पर MBBS का खर्च बहुत कम है।
अच्छा, इन कंट्रीज़ में एमबीबीएस का खर्चा जो है वो बहुत कम है, एक बजट प्राइस में आ जाता है। मुझे ये बताइए कि जैसे स्टूडेंट्स अब तक आपके साथ में कितने जुड़े हैं और कितने लोगों को अब तक फ़ायदा हुआ है? ये तो हमने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट ईयर से काम शुरू किया है। इसमें अभी कुछ एक 5-10 स्टूडेंट हमने भी मतलब जुड़े हैं और अभी एक नया सिलसिला शुरू किया है। इसके लिए मैं खुद वहाँ उज़्बेकिस्तान गया था। माशाल्लाह। अभी और भी बच्चे भेजना है, तो पेरेंट्स के सवालात आते हैं। अच्छा। कि वहाँ पर खाना कैसा है, रहना कैसा है, बाहर की कंट्री है, बच्चे का क्या होगा। बिल्कुल। तो ये सब सवालात आते हैं। तो इससे पहले मैंने खुद जाकर वहाँ विज़िट किया और विज़िट करने के बाद मुझे ये नज़र आया कि तमाम चीज़ें जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह सूटेबल है। माशाल्लाह। और सूटेबल होने के क्योंकि देखना और यहाँ से बच्चे भेज देना इसमें बहुत फ़र्क होता है। जी बिल्कुल, बहुत तो इसलिए मैंने पहले वहाँ की स्टडी कर ली है और स्टडी करने के बाद अब ऐसा लगा कि बच्चे कंफर्टेबल वहाँ रह सकते हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर इंडियन हमारे आज भी पढ़ रहे हैं। ओके, जी, लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। अच्छा। लड़कियों के लिए अलहदा हॉस्टल है और लड़कों के लिए अलहदा हॉस्टल है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी और फैसिलिटी इंडियन फूड है वहाँ पर। जी। और क्या बोलेंगे उसको, वहाँ के लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। जी माशाल्लाह। देखिए, एजुकेशन को कितना आसान किया जा सकता है ये हम लोग जान रहे हैं एक्चुअली इनकी बातों से। और जैसे आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद में एजुकेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज होने का कितना बड़ा फ़ायदा है कि कुछ ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की इन लोग से मुलाकात हो रही है जिनका ये मानना है कि हम एजुकेशन को बड़ा आसान करेंगे। भले ही अगर इस देश में आप एक्सपेंसेस हैंडल नहीं कर सकते, तो इन जो कंट्रीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, इन कंट्रीज़ में जाकर के आप हायर स्टडीज़ परस्यू कर सकते हो, हायर अचीवमेंट कर सकते हो एजुकेशन में, और वापस आप आपके कंट्री में या अदर कंट्रीज़ में जाकर के अपना करियर बना सकते हो। जी, एक लास्ट सवाल आपसे, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप औरंगाबाद की यूथ को क्या कहना चाहेंगे? उसके मतलब वो यूज़ करने के लिए सही है, गलत है, इस बारे में? सोशल मीडिया देखिए कैसा है, कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। जी। एक अच्छा और एक बुरा। जी। मैं तमाम हमारे नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आज हर घर में एक नाइफ होता है, एक छुरी होती है। बिल्कुल। तो वो छुरी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वो छुरी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम कोई सेब काटे, जी बिल्कुल, कोई गाजर काट ले, कोई मौसम्बी काट ले, या हर घर में एक छुरी होती है। वो औजार ऐसा है जिससे जान जा सकती है। जी। लेकिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं फल और फ्रूट काटने के लिए। इसी तरह आज मोबाइल वाला हथियार है, मीडिया वाला जो हथियार है, ये हर घर में मौजूद है। तो मेरी तमाम नौजवानों से और पेरेंट्स से दरख्वास्त रहेगी कि इसका इस्तेमाल हमारे एजुकेशन के लिए, इसका इस्तेमाल हमारे दीन सीखने के लिए, इसका इस्तेमाल हमारी प्रोग्रेस के लिए किया जाए। और उससे बचा तो नहीं जा सकता, बिल्कुल, लेकिन उसका इस्तेमाल को हम बदल सकते हैं। जी। और अपने बच्चों पर मैं कहूँगा कि नज़र रखें और उनको कंट्रोल में रह करके हमारे मोबाइल्स वगैरह यूज़ करने के लिए दें। होता क्या है कि बीच में जो ऐड आ जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि भाई हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी अगर नज़र उन पे नहीं रहेगी तो ये ऑनलाइन बड़ा ख़तरनाक साबित मैं एक चीज़ कंसिडर करना चाहूँगा, अगर आप ऐसा कह रहे थे तो कि नफ्स पे कंट्रोल करने वाला बेस्ट एग्जाम्पल है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। पहला कदम नफ्स पे तो दूसरा कदम जन्नत में। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये एक हमारा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। ये एक सोप है हमारा, ये हम मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। अच्छा। हम मैन्युफैक्चर करते हैं और ये स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। पिंपल्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, रिंकल्स है, इसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो मैं हमारे तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि आप इसे भी ट्राई करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह, डेफिनेटली। सो सिमिलरली जैसे अभी हाल ही में हम लोग ने एक स्टॉल पर देखा कि MBBS यानी हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर इंडिया में अफोर्ड हो रहा है तो वो अदर कंट्रीज़ में जा कर के ज़्यादा ना अफोर्ड करके वो जो है अदर कंट्रीज से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो सिमिलरली देख सकते हैं कि एक और स्टॉल पे हम आए हैं। And sir, like, what's your name and could you please introduce yourself? Myself, Irfan Razvi. Yeah. We are working with Global Career Solutions. We have started this organization last year. Okay. We are associated with Vishwa Education Consultancy, who are in this field with like almost 24 years of experience. So we send students to abroad for higher studies in medical, MBBS. And we are sending students
almost 350 count we send students every year. Okay, great. Different colleges in Georgia, Kazakh and Kyrgyz. Sir, like for how long have you been doing this? And as you said, like every year you send 2 to 3 students, right? 300 300 students. I'm so sorry, I could not hear you properly. But every year they send 2 to 300 students from India to abroad. From Maharashtra. From Maharashtra especially. Okay. So for how long have you been doing this? And what benefits a student can get from this? I'm into this from last 6 years. So I was earlier working from Kolhapur. Now we have started this global in Aurangabad, and as such benefit, like many of the students, they are not able to score in NEET, so for getting an admission in government college. So and in India, like getting an MBBS admission and studying MBBS is a bit expensive. So foreign they have like economic or थोड़ा सस्ता हो जाता है that way. So it's almost 35 lakh to 40 lakhs में आपका MBBS पूरा होता है. So it is like your accommodation, your mess, your tuition fees, your visa, your traveling, everything that is for Georgia I'm talking. It's 35 lakhs to 40 lakhs में आपका complete होता है. And if you say it's for Kazakh and Kyrgyz, within 30 lakhs आपका complete हो जाता है. हाँ. And that is again depending on dollar rate. So this is what I'm talking about. Dollar, it's even if it go to 85 also, it will like you'll complete your MBBS in 35 to 40 lakhs. I agree with that. Yes. So like as you are here in Education Expo and you are since 16th, right? Yeah. Okay. So how many inquiries you have generated, and what output and what support and response you got from Aurangabad yet? I've generated many inquiries as such, like very soon it will be like on May 7th a NEET exam is conducting. So I'm expecting a good response from this place. Okay. Yeah. And as such, for when we have started last year, we have sent almost 9 students to Georgia from my office, and 5 students we have completed admission procedure in India from my office. And overall Maharashtra, we, as I said, we have completed 350 plus students. Great. Yeah. Well, thank you so much. Last question to you, sir. I mean, these days from everyone we are asking a similar question. Like these days, the youth of Aurangabad or the youth of the nation, these people, the generation, are on social media especially. We can include Facebook, Twitter, Instagram or etc. etc. So what would you like to suggest them regarding this? Is it good or bad? And what is your suggestion to the youth of Aurangabad especially? Like as I can see, the Education Expo is here in Amkhas Maidan, Aurangabad, and many students are approaching to the stalls, right? So my question is, again I'm repeating, like what would you like to suggest to the youth of Aurangabad especially, and the youth of nation regarding social media? As such, social media, it has like positive and negative both the sides. So you just need to verify the content and whatever information you're getting from social media, is it true or false. So any information I'm talking about. And the suggestion to youth is stay away from drugs. Okay, that's great. Thank you so much. So we are at Global Career Solution stall. We are done with sir, and I felt great, sir, talking with you. Same here. Thank you so And much. I hope you will get good response from Aurangabad. Thank you so much. So आते हैं एक और स्टॉल पे जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिसका नाम है एडुकेयर कोचिंग क्लासेस. Is it in Aurangabad, sir? Yes, sir, it is in Aurangabad. Okay. Behind Hajj House, Shahi Masjid, Baitul Yatim. Okay. And for how long have you been running this institute in I'm running Aurangabad? this coaching classes from last 8 years, and we are giving education from nursery till 12th standard with NEET, JEE and CET. Okay. And this year we have started abacus classes also. Okay. And we have total 3 branches in Aurangabad. Okay. One is in Shahi Masjid, second one is in Shahganj, Okay. and third one it is in Asifia Colony. Okay, great. And soon we are starting
at Bhadkal Gate and in Silk Mill Colony. Okay. Any facility for the students who are pursuing graduation these days? I mean, like they are in need of getting skill development courses, especially, right? Like when they get into last year of their graduation, so they expect that they should crack interview properly or easily. Any kind of courses do you run in this institute? You know, we don't have, but we have a plan in coming next 2 to 3 months. We are going to start IAS classes also. Great, mashallah. Okay, and law classes also we are studying. With right now we have started CA classes also. Okay. In CA short, classes. yes, CA class in short-term courses. Like. Okay, that's great. I mean, can you explain like what I can see the object is kept on the table here, and what is this? What is the purpose of installing this here? It is a project made by 12th standard students from my classes only. Okay, great. And it is a chemistry project, chapter number 1, solid state. One of my students is here, Mofiz Sheikh. He will going to explain you. Okay, come ahead, please. Introduce yourself and please explain it. Sir, my name is Sheikh Mofiz. Sir, this is the project of chemistry from 12th standard first chapter, solid state. Okay. This project name is phases of cubes. Okay. These are the items. Okay. Like hydrogen. We shown here the bonding of hydrogen in a cube. Okay. They make a very big structure in 3D. Okay. Here are the informations of this. Okay. So you have made the information here. You have. Okay. Can you please take the camera here? Okay, that's great. Sir, edges, faces, corners. Can you hold the mic and explain it just in the camera? No problem. Just brief it, nothing. Sir, there are 12 edges in this cube. 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the faces. And 8 corners. 1, 2, 3, 4 and 4 downside. And there are 4 different types of corners like red, black and blue. We have denoted them from these markers. Okay, great. And the full explanation is here. Okay, it is here. That's great. Okay, perfect, mashallah, that's great. Thank you so much. And yes, I can see the finest work I can see. Like your students have done this. Now, one last question to you, sir. I mean, these days, especially the youth approach to your institute, right? So, what would you like to suggest them, especially the youth of Aurangabad, regarding social media? Yes. First of all, I would like to request to all students, those are in Aurangabad or youngsters, those are not pursuing their SSC, HSC or graduation, please I request to them all to come to us if you are having any type of problem regarding your education. We are here to help you in any way. If you want books, if you want admission, look, I have some colleges also. Okay, I'm running colleges also, school also, and coaching also. So if you have any problem, please come to us and we are going to help you in any condition related with your studies and education. So with the help of our page name is the Pearls of Aurangabad. So we are finding the Pearls of Aurangabad among this. So are you also finding the Pearl of Aurangabad? Yeah, definitely, sir. And maybe inshallah this year I have I have trained near about 67 students, 67 pearls from my classes for NEET and near about 13 to 14 students for JEE. But I want that not from that students. I want from Aurangabad only some good pearls, some nice pearls. Okay, that's great. Thank you so much. So what's your name? I forgot to ask you. Myself, Sayyid Rizwan Ahmad Khadri, and I'm a director of this coaching class. Okay. So it was a great experience talking with you, sir. Thank you so much. We are done with it. Thank you. वेल ये एजुकेशन एक्सपो के बारे में था. आपने देखा कि कितने सारे लोग जो हमारे साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ हमें पता चली. और मेरे साथ स्पेशली जुड़े थे काशिफ अयाज. इनको कौन नहीं पहचानता, ये औरंगाबाद के मशहूर यूट्यूबर हो चुके हैं अभी और काफ़ी बढ़िया व्लॉग्स इन्होंने क्रिएट करते हैं यूट्यूब पे और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटीज़ का भी इन्होंने इंटरव्यू लिया है. अगर आप हमारे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता दें. तो आज ये एजुकेशन एक्सपो था और मैं यहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए काफ़ी डर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलत अल्फाज ना निकल जाए. तो आज हमारे साथ हमारे टीचर, हमारे बड़े भाई आमिर भाई, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, उनका हमको आज सपोर्ट मिला और ये सब कुछ हमने कवर कर पाए. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ. जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ
और आमिर भाई का भी एक चैनल है, उसके बारे में आमिर भाई आपको बताएंगे इस व्लॉग के अंदर, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जी बिल्कुल, मेरा चैनल जैसे अभी काशिफ ने बताया, द पर्ल्स ऑफ औरंगाबाद, यानी पर्ल का मतलब होता है मोती, मोतिया औरंगाबाद के, द पर्ल्स ऑफ औरंगाबाद। सो इस चैनल के थ्रू हम लोग देखेंगे हु इज़ द पर्ल ऑफ औरंगाबाद और हु आर द पर्ल्स ऑफ औरंगाबाद। थैंक यू।